जो कि कुरकनचेरी में हो रहा है। और साथ है मेरी एक मलयाली फ्रेंड जो मुझे यहाँ पे पूरा उत्सवम दिखा रही हैं। तो दीदी ये उत्सवम कैसा होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है? केरला के किसी भी उत्सव में ये कावड़ी जो है वो मेन होता है। ये लोग बना बना कर मंदिर में अर्पित करते हैं। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं और इसको काफ़ी टाइम लगता है बनने में। एग्जैक्टली मुझे टाइम पीरियड नहीं पता, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बट इट लुक्स सो ब्यूटीफुल व्हेन यू सी व्हेन दे आर roaming around. अभी हम हैं कुरकनचेरी की मेन लोकेशन पे। ये जो कुरकनचेरी में जो टेंपल है, शिवा टेंपल, महेश्वरा टेंपल, ये एलाइट हॉस्पिटल के सामने है जहाँ पर सबसे मेनली प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कांवड़ी आ रहे हैं और एलिफेंट है। अभी एक ही एलिफेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जो इसी एरिया में आसपास आज के दिन आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोगों के अंदर का एंथुजियाज्म देखिए। यहाँ पर ये जितने भी लोग इस फंक्शन में आपको दिख रहे हैं ये सब लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। एंटायर केरला इज़ अवेयर अबाउट व्हेन त्रिशूरपुरम इज़ हैपनिंग, व्हेन कुरकनचेरी पोयम इज़ हैपनिंग। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन त्रिशूरपुरम एंड कुरकनचेरी पोयम। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मुझे भी नहीं पता, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। और आप ये एलिफेंट को देखिए। उसके बाद एलिफेंट का पोयम होगी। हाँ, उसके बाद ये देवी होगी। जैसे कि आपने देखा कि अलग अलग जगहों से कावड़ी आ रही हैं। तो जब कोई भी कावड़ी उत्सव में ज्वाइन करने के लिए जा रही होती है तो वो कुछ इस तरीके से एंट्रेंस करती है। तो ये जो परफॉर्मेंस हो रही है और ये जो आर्टिस्ट हैं इनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है। तो आप में से जो भी कोई बता सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है और ये क्या डिपिक्ट करती है, तो प्लीज़ आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे समझ में आना चाहिए कि परफॉर्मेंस किस चीज़ के लिए हो रही है। पर हाँ, जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में ये लोग डांस कर रहे थे उससे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और जो अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जैसे कि चंदा मेलम जो होता है वो अलग है, पर ये जो है वो अलग बैंड टाइप का है। यहाँ पर मुझे देखिए बहुत अच्छा लगता है कि हर तरीके का एक म्यूज़िक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे इस वीडियो में आगे आगे के बीच में जैसे हिंदूज़ की शादियों में एक प्रॉपर म्यूज़िक प्ले होता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है, तो अभी आप वो वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो ये लोग बैंड जो है इनके पास वो कुछ अलग है। चंदा मेलम अलग होता है और ये जो बैंड जिस पे ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये अलग है। क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे स्ट्रमिंग हो रही है, जैसे जैसे वो बैंड प्ले हो रहा है उसी के साथ इनकी रिदम मैच हो रही है। इनका जो डांस की जो फ्लो है और जो इनका पैरों का जो मूवमेंट है वो एज़ पर एवरी बीट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि इसके लिए कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती होगी ना इन लोगों को। आप देखिए इनका सबका जो कोऑर्डिनेशन है वो इतना अच्छा आ रहा है, कितनी प्रैक्टिस की होगी इन्होंने। और सबसे मेजर बात, आप ज़रा धूप देखिए। इवन मैं वहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ और मुझे इतनी गर्मी लग रही है यहाँ पर खड़े होके। इन लोगों को इतना, मतलब आप सोच सकते हो ये डिफरेंट एरिया से आ रहे हैं और ये परफॉर्म कर रहे हैं इतनी तेज़ धूप में। और इन लोगों के चेहरे पर जो खुशी है प्रोग्राम की, जो खुशी है एंजॉयमेंट की, उत्सवम की, वो बहुत अलग है। केरला में आके मैंने सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये जाना कि सभी जगह इन द एंटायर वर्ल्ड जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट वाइज, सब लोग एंजॉयमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छे से किया जाता है। बट इन केरला यू विल फाइंड डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन द सेम टाइम। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पेरेनाल दिखाया जिसमें कि जो म्यूज़िक था वो चंदा मेलम था, और अब आप ज़रा ये म्यूज़िक देखिए।
मुझे ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर दूँ। ये जो म्यूज़िक है ना, अच्छा जब भी कोई साउथ इंडियन मैरिज का हम लोग मूवी में कोई भी सीन देखते हैं ना, तो उसमें ऐसा म्यूज़िक सुनने को मिलता है। और आज ये मैंने सामने जब लाइव सुना तो वो फीलिंग ही अलग थी। द वे दे वर प्लेइंग दिस, इट वॉज सो 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 गुड। दिस इज़ द रियलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। डे में भी होगी और नाइट में भी। तो यहाँ पर वो एलिफेंट्स भी आएंगे, जो बहुत सारे एलिफेंट्स आते हैं ज़्यादातर केरला से। टोटल देयर विल बी 9 एलिफेंट्स, देयर विल बी 3 देशम्स, कन्नकुलंगरा, वेलियल्लूर एंड कनिमंगलम। वो तीनों के भी 3 एलिफेंट होंगे। देयर विल बी 3 for each and they will all come from different angles and places and they will all together will have a big puram inside the temple. दीदी मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर आने के बाद, जो सिर्फ मैंने केरला में देखा है। दीदी ये जो इस टाइप का ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है और ये बनता कैसे है? ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, This is one of the unique thing which I have found in only and only Kerala. You can see over here. As a bundle. Bundle. Woodman. Will be like some wood. They will make it like that. उसमें लाइट भी होगी। रात को मैंने ये देखा कि रात को ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। This looks so beautiful during night. As you can see over there, there are 3 temple-like structures over here. ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहाँ पर अभी बहुत सारे क्या था दीदी, वो जो ऐसे राउंड जो है वो कावड़ी। हमारे नॉर्थ में जैसे जब दुल्हन लेने जाते हैं ना, ऐसा म्यूज़िक होता है और फिर दुल्हन की एंट्री होती है। तो यहाँ पर ऐसा म्यूज़िक कांवड़ी की एंट्री के लिए लिया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा मुझे, जो मैंने नॉर्थ में कभी ऐसा नहीं देखा है, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग थीम्स की कांवड़ी बनाई हुई हैं। यहाँ पर ये सनफ्लावर थीम की कांवड़ी है, वेयर इज़ द अदर कांवड़ी इज़ मेड ऑफ द थीम ऑफ अ सेंट। दैट इज़ वेरी मच यूनिक एंड ब्यूटीफुल टू सी ओवर हियर। अगर मैं आपको पास से दिखाती हूँ एक मिनट, ये कावड़ी है श्री नारायण गुरु जी की थीम पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप यहाँ पर देख सकते हो। जो कावड़ी था, काफ़ी सारी कावड़ी आई डिफरेंट लोकेशन से, और सारी कावड़ियों की अपनी अपनी एक थीम थी, जिसमें कि किसी की बारबी थी तो किसी की इंडियन थीम थी, बहुत सारी थीम्स के साथ आए थे, किसी की लव थीम थी। आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। ये सारी खूबसूरत कावड़ी किसी न किसी थीम पर बेस्ड हैं, जो आप देख सकते हो। अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कलर्स निकल के आ रहे हैं। इसमें कल्चर तो नहीं, पर आप यहाँ पे एक फुटबॉल की भी कावड़ी देख पा रहे हो। एवरीथिंग इज हैंडमेड। Every कावड़ी we will see here is all handmade. तो दीदी इसको कावड़ी को बनाने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लगता है? 1 महीने। 1 मंथ। वो हमारे घर के पास बनाती है ना। हाँ। ऑलमोस्ट 12 days. But they just made it very quickly. और ये मेरे को जानकर बहुत ही वो हुआ कि इस कावड़ी को लेकर एक पर्सन पूरे एरिया में आता है। मतलब एक मैंने देखा ना, एक आदमी जो था उसको लेके घुमा रहा था। ये जो अंकल हैं इस कावड़ी को घुमा रहे हैं, मतलब आप देख सकते हो इनका वेट कितना होगा, और इतनी गर्मी में इतनी भारी कावड़ी को लेकर घूमना, इट्स रियली वेरी हार्ड वर्किंग। कितना मेहनत का काम है, बट इट लुक सो ब्यूटीफुल। अभी दिन का टाइम है, अभी आफ्टरनून में है हम लोग, इसलिए बहुत गर्मी है, इसलिए हम लोग लाइम सोडा ले रहे हैं। यहाँ पर लोग संबारम और बहुत सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है। मैं आपको मार्केट भी दिखाती हूँ। ये सारा जो चीज़ है बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। दीदी कुरकनचेरी का पूरम है, पूरम जैसे कि त्रिशूल पूरम होता है। त्रिशूल will be पूरम। ये वाला will be पूयम। सुब्रमण्य वो शिव जी का 3 है, गणपति।
Generally, I have seen only the Sri Vigrah of God, and here you can see the moving Ganpati who looks so nice. उसका है वो कार्तिकेय का। हिंदी में हम इन्हें झांकी बोलते हैं, जिसमें अलग अलग भगवानों की हमें श्री विग्रह देखने को मिलता है। श्री विग्रह यानी आइडल। और यहाँ पर जितने भी भगवान जी के आइडल्स हैं वो आप देख सकते हो ऐसे चल कर आ रहे हैं सामने, जो बहुत ही अलग कंसेप्ट लगा मुझे। आप देखिए इनका हेड भी मूव कर रहा है और हनुमान जी जो हैं उनके हैंड्स भी मूव कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अलग लग रहा है मुझे देखने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था देखने में। इंटरेस्टिंग इन द सेंस लाइक इट वाज समथिंग यूनिक विच आई हैव नेवर सीन बिफोर। तो अभी हमें कुरकनचेरी में और यहाँ का हम पूरा पुयम एंजॉय कर रहे हैं। कुरकनचेरी इज जस्ट नियर टू द प्लेस वेयर त्रिशूर पूरम इज सेलिब्रेटेड। यहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन भी पास में मिलेगा और ये जो एरिया है वो बहुत फेमस है एलाइट हॉस्पिटल की वजह से, और ये श्री महेश्वरा टेम्पल जो है आप जो देख रहे हैं सामने, इनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पर आज के दिन entire Kurkancheri as well as entire Thrissur and people from far away is also joining not Thrissur Puram, it's Kurkancheri Poem. पोयम का जो मेन अट्रैक्शन है वो है जो रोड्स हैं उन पर बहुत सारे मार्केट लगा हुआ है, प्रॉपर मार्केट लगा हुआ है जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपको साउंड आता रहेगा चंदमेलम का, बैंड्स का, और इवन लोगों ने डीजेस भी लगा रखे थे। तो जो पूरा व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था देखने में। काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। यहाँ पर ये जो कुरकनचेरी पोयम है बहुत ही ग्रांड लेवल पर होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चंदमेलम नहीं मिलेगा, बहुत सारे जगह प्ले हो रहे हैं। पास में है शिव जी का टेम्पल, जहाँ पर ये सारे दीदी इसको क्या बोलते हैं, जो ये जैसे ये लोग लेकर डांस कर रहे हैं, कावड़ी। यहाँ पर कुरकनचेरी में टेम्पल उत्सवम चल रहा है, तो यहाँ पर लोग अलग अलग कावड़ी लेकर आते हैं। और इंडिया में जितने वेरिएशंस हैं, जैसे कि आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आएंगे तो डिफरेंट स्टेट पड़ते हैं जिनका अपना अपना कल्चर होता है। जब भी केरला के कल्चर की बात आती है तो वहाँ पर एलिफेंट्स और ये जो कावड़ी है और ये जो कलरफुल राउंड थिंग है, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट में इनको क्या बोलते हैं। तो जब भी कोई, मैंने ज़्यादातर सॉन्ग्स में देखा है कि केरला के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ मैंडेटरीली होती हैं उस सब में, जो मैंने फर्स्ट टाइम लाइव देखा। और ये जो पीछे आप मेरे पीछे जो स्टैचूज़ देख रहे हैं चलते हुए, ये मुझे बड़े प्यारे लग रहे हैं क्योंकि ये मूविंग है, इनका जो नेक है वो भी मूव कर रहा है। रात में कुरकनचेरी में मैं हूँ अपनी मम्मी के साथ। मम्मी, हम दोनों जा रहे हैं नाइट में फेस्टिवल देखने। Kurkancheri poem is not all about morning itself. Entire attraction is in the night. Actually, this poem lasts for 3 days. I think exactly not 3 days. It is much longer than that. But this is the last day when I am attending this poem. So during night, it ends like around 2 or 3 a.m. in the early morning because so many elephants comes over here. So this is what it's all. अब हम लोग हैं कुरकनचेरी के मेन एरिया में। How the temple structure looks like in the night. So beautiful, right? आप सभी का स्वागत है शिवा टेम्पल में कुरकनचेरी में। अभी अयोध्या में राम आए हैं, इसलिए यहाँ पर भी राम जी का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और मंदिर को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। दिस इज़ व्हाट इट्स लुकिंग सो नाइस ओवर हियर। जो पूरा उत्सवम है ये लास्ट के 3 से 4 दिनों से चल रहा है और आज 26 जैन को ये आखिरी दिन है, इसलिए सभी लोग आए हैं आज इसको देखने। आप देखिए पीछे जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। और जितने भी लोगों ने ये सामने से अटेंड किया है 26 जैन को या पिछले 3 दिनों में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप भी उस दिन वहाँ पर थे जिस दिन मैंने ये पूरी शूटिंग की है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन फास्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो चंदमेलम हो रहा है और बहुत सारा क्राउड है जो यहाँ पे है, एकत्रित है। और यू कैन से दे ऑल आर गैदर्ड टुगेदर ओवर हियर।
ये थे मेरे स्पेशल मोमेंट्स केरला के कुरकनचेरी के त्रिशूर पोयम में। आप में से किसी ने भी अगर कभी अटेंड किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।